अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 एक्सरसाइज कवर अप कर ली थी, तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। कि ये जो भी हमें कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं इनका हमने क्या फाइंड करना है, मॉडुलस। इनका क्या फाइंड करना है, मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या होता है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम करने लगे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने डेफिनेशन इसकी क्या लिखनी है, आप लोग लिखेंगे इफ़ अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z जो कि है a प्लस बी एओटा के इक्वल। इफ़ z इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एओटा, आप चाहें तो x प्लस वाई एओटा भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर z एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई एओटा के, देन इट्स मॉडुलस, ठीक है। तो फिर इसका जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस इज़ डिनोटेड बाय इसके मॉडुलस को इस चीज़ से डिनोट किया जाएगा। z के गिर्द 2 लाइनें लगा दें, इससे डिनोट किया जाएगा। एंड इज़ डिफाइंड एज, और इसकी डेफिनेशन ऐसे की जाएगी, एंड इज़ डिफाइंड एज, कैसे डेफिनेशन की जाएगी कि z मोड, यानी कि z का जो मॉडुलस होगा वो इक्वल होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। 1 मिनट थोड़ा सा प्यारे करके इसको लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा प्यारा करके हम लिखते हैं इसको कि ये किसके इक्वल आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि सिंपल अल्फाज में अगर आपको बताऊं कि अगर हमारे पास लिखा हो z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई या y एओटा लिखा हो, देन हमारे पास इसका जो मॉडुलस होगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले सादी चीज़ का स्क्वायर, रियल पार्ट वाले का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वाले का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि एओटा के साथ वाले का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस डेफिनेशन को याद कर लेना है, देख लेना है कि मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। इसको देख लें, फिर इसके फ़ौरन बाद हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। और मॉडुलस होता क्या, ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है ये भी आपको ग्राफिकली बता देता हूँ। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास, यानी कि एक ये चीज़ है, एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, ठीक है। एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है। ये फ़र्ज़ किया कोई भी एक एक्स एक्सिस है और ये कोई भी एक वाई एक्सिस है, ठीक है। फ़र्ज़ किया है कि यहाँ से लेके ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो x है, और फ़र्ज़ किया है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना वो y है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा ना, यानी कि x के ऊपर और y के बिल्कुल सीध में ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनता है x प्लस एओटा वाई। इसको क्या कहते हैं, x प्लस वाई एओटा कह लें, या इसको x कोमा y कह लें, ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, यानी कि ओरिजिन से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ होती है, इसको कहते हैं मॉडुलस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने ग्राफिकली भी आपको बता दिया कि इसको क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं अर्जेंट डायग्राम, ठीक है। ये भी मैं लिख देता हूँ, इसको कहते हैं अर्जेंट्स डायग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको वैसे ही बताई कि आपकी बुक में लिखी हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन इससे हमारे सोल्व होंगे, ठीक है, ये वाली चीज़ से। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो मैं सिर्फ लिख देता हूँ फाइंड द मॉडुलस, हमने मॉडुलस फाइंड किया करने हैं, फाइंड द मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इसमें सबसे पहला पार्ट क्या आ गया, सबसे पहला पार्ट आ गया हमारे पास 4 + 3 एओटा, 4 + 3 एओटा। आपने अगर इसका मॉडुलस फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिख लेंगे लेट कर लिया इसको, ये z के इक्वल है,
ठीक है। आप लोगों ने लिखना है देन मॉडुलस किसके इक्वल होगा, मॉडुलस इक्वल होगा जी के गिर्द ये लाइनें लगा दें, और ये किसके इक्वल होगा, ये आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जी की जगह पे जी की वैल्यू आ जाएगी 4 + 3 एओटा। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, और ये 16 × 9 25 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट आंसर आ गया 5। ये हमने मॉडुलस फाइंड कर लिया, ठीक है, ये हमने मॉडुलस फाइंड कर लिया। अच्छा, ये चीज़ एक्स्ट्रा बताने लगा हूँ साथ, ये चीज़ एक्स्ट्रा बताने लगा हूँ साथ, एक्स्ट्रा ये है कि अगर इसको अर्जेंट डायग्राम पे दिखाना हो ना, किस पे, अर्जेंट डायग्राम पे, किस डायग्राम पे, अर्जेंट डायग्राम पे अगर हमने इसको दिखाना हो तो क्या चीज़ हो जाएगी, ये वैसे ही बता रहा हूँ आपको ये वाली चीज़, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि मॉडुलस होता क्या है, ठीक है। ये फ़र्ज़ किया है, एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 2 3 4 5, ये वाई की वैल्यूज़ आ गई। तो एक्स की वैल्यू देखें, अगर पहली वैल्यू एक्स की होती है, ठीक है, तो पहले 4 वैल्यू है, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे दूसरी 3 वैल्यू है, तो 3 इस साइड में आप लोगों ने 3 देखनी है। इन दोनों को अगर आप लोग मिलाएंगे, इन दोनों चीज़ों को अगर आप मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा। ये असल में पॉइंट कौन सा आया, 4 + 3 एओटा कह लें, या इसको 4,3 कह लें, ठीक है। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये जी की एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि ये आएगा 5, ये 5 डिस्टेंस, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू इस चीज़ को ज़ाहिर करता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वैसे बताया ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, पार्ट नंबर 2 पे चलता हूँ। पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट है -5 - 4 एओटा, -5 - 4 एओटा। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग लेट कर लेंगे कि जी बराबर है -5 - 4 एओटा के, देन हमारे पास जी की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू -5 - 4 एओटा के, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, सादी चीज़ क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर, दूसरी अयोटा के साथ क्या है -4, तो -4 वाले का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें कि माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और ये बन जाएगा हमारे पास 41 और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 3 पे, ठीक है, पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है 3/5 - 4/5, 3/5 - 4/5 ये होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, लेट कर लेंगे कि ये किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, 3/5 - 4/5 एओटा। फिर उसके बाद कहेंगे देन जी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ना, वो इक्वल होगी 3/5 - 4/5 एओटा, इसकी वैल्यू। पहले क्या करेंगे, सादी चीज़ का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, माइनस एओटा के साथ वाली का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखें, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब ना एलसीएम ले लें, दोनों के ऊपर में 25 है, तो 25 जो है वो एलसीएम आ जाएगा। अब ये 9 + 16 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 9 + 16 कितना होता है, 25, और ये भी ओवर के नीचे कितना आ गया, 25, 25 से कैंसिल होकर 1 आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 आंसर 1 ही आएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ गई। चलिए जी, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट आ गया हमारे पास ये वाला, -2 स्क्वायर रूट और -3 स्क्वायर रूट, और साथ है एओटा, ठीक है। चलिए जी, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सर हम ना इसको लेट कर लेंगे कि ये जी के इक्वल है, किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे देन जी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, या मॉडुलस जो है, वो आ जाएगा ये वाली चीज़, ठीक है। लाइनों की जगह लाइनें और जी की जगह अंदर उसकी वैल्यू लिख दें। अब क्या करेंगे, ये पहली वाली चीज़ का स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ वाली का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा क्या, स्क्वायर रूट,
अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया 2 आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा और बच जाएगा 3, और ये आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आ जाएगा 3 × 2 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो आसान से क्वेश्चन थे जो कि हमने टैकल किए। ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है अगर z1 की वैल्यू ये है, z2 की वैल्यू ये है, तो इनको हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब लिखने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अगर z1 की वैल्यू आ जाए, इफ़ z1 की वैल्यू आ गई 2 + 7 आयोटा, तो आ गया 2 + 7 आयोटा, एंड z2 की वैल्यू आ जाए हमारे पास, z2 की वैल्यू क्या है 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। कहता है देन वेरीफाइड एट, कहता है देन वेरीफाइड एट, हमने वेरीफाई करवाना है। किस किस चीज़ को वेरीफाई करवाना है? पहला पार्ट ये लिखा हुआ है z1 + z2 इसका कॉन्जुगेट इक्वल होगा z1 का कॉन्जुगेट और प्लस z2 का कॉन्जुगेट। ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है। तो इस चीज़ को प्रूव करवाने के लिए देखें, सबसे पहले ना हमें कॉन्जुगेट, इसको जो इसके ऊपर लाइन लगी हुई है ना, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। ये जो ऊपर लाइन लगी हुई है z1 के ऊपर z2 के ऊपर जो लाइनें लगी हुई हैं, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। इसकी डेफिनेशन कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन ये है कि इफ़ z = a + b आयोटा, अगर कोई भी हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म का एक कम्प्लेक्स नंबर है, x + y आयोटा की फॉर्म का ले लेते हैं। इफ़ z = x + y आयोटा इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, अगर ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो, देन इट्स कॉन्जुगेट, तो इसके कॉन्जुगेट को, इट्स कॉन्जुगेट इज़ डिनोटेड बाय, इसके कॉन्जुगेट को डिनोट किया जाता है इस चीज़ से, यानी कि इसके ऊपर बार आ जाएगी और इसके ऊपर भी बार आ जाएगी। ठीक है, यानी कि z की जगह z की वैल्यू ऊपर आ गई बार, एंड और इज़ डिफाइंड एज, और इसको ऐसे डिफ़ाइन किया जाता है, इज़ डिफाइंड एज, और इसको ऐसे डिफ़ाइन किया जाता है कि z बार = x - y आयोटा। जो आयोटा होगा, जहाँ भी आयोटा होगा उसका साइन चेंज कर देते हैं, आयोटा के साथ वाले का साइन चेंज कर देते हैं, या इसको मैं इधर लिख देता हूँ कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, अगर माइनस हुआ तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आ गई। अब देखें स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी लेनी है लेफ़्ट हैंड साइड, तो मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लूँगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ये है z1 + z2 और इसके ऊपर बार आ गए। ठीक है, अच्छा बार तो हम बाद में फाइंड करेंगे ना, पहले हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए। जब ये चीज़ हमारे पास मौजूद होगी उसके बाद इसके ऊपर बार लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, मैं सबसे पहले लिखूँगा z1 + z2 किसके इक्वल आ जाएगा, z1 की वैल्यू क्या है 2 + 7 आयोटा, प्लस z2 की वैल्यू क्या है ये लिखी हुई है, तो आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। तो आ जाएगा, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे 2 + 7 आयोटा और आ जाएगा +4 - 3 आयोटा। सादी चीज़ें अलग कर लेते हैं, आयोटा वाली चीज़ें अलग कर लेते हैं। तो ये 2 + 4 6 हो जाएगा, और 7 आयोटा में से 3 आयोटा निकाले तो प्लस का 4 आयोटा आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास z1 + z2 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो आप लिखें टेकिंग कॉन्जुगेट। अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास z1 + z2 इसका कॉन्जुगेट, और इक्वल आ जाएगा 6 + 4 आयोटा इसका कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं,
कंजुगेट कैसे लेते हैं कि जो अयोटा है उसके साथ जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 - 4 एयोटा। किसका आंसर आया? इस लेफ्ट हैंड साइड वाले का आंसर आया, ठीक है। तो इसको मैं 1 का नाम दे दूंगा। अब राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। अब हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, या अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड क्या थी? राइट हैंड साइड थी G1 का कंजुगेट प्लस G2 का कंजुगेट, ठीक है। तो सबसे पहले G1 की वैल्यू क्या है? 2 + 7 एयोटा है, 2 + 7 एयोटा। तो ये G1 की वैल्यू आ जाएगी 2 + 7 एयोटा, और इसके ऊपर कंजुगेट लगा हुआ है तो ये कंजुगेट आ गया। फिर क्या आएगा? G2 की वैल्यू है 4 - 3 एयोटा, ऊपर कंजुगेट है तो इसके ऊपर भी आ जाएगा कंजुगेट कैसे अप्लाई करते हैं? तो इसका साइन चेंज कर देंगे एयोटा वाले का, तो -7 एयोटा बन जाएगा। और प्लस कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं? ये एयोटा वाले का साइन चेंज कर देंगे, माइनस का है तो इसको प्लस कर देंगे, ये चीज़ आ जाएगी। अब सादी चीज़ें अलग कर देंगे और एयोटा वाली अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 + 4 6 हो गया, और माइनस का 7 प्लस का 3 तो माइनस का 4 आ जाएगा एयोटा। इसको हम नाम दे देंगे 2 का, ठीक है। और ये किसका आंसर था? ये आंसर था G1 और प्लस G2 कंजुगेट का, ठीक है। तो अगर 1 और 2 को देखें तो आंसर दोनों के सेम है। ये 1 वाले का आंसर है, ये 2 वाले का आंसर है। तो हम लिखेंगे कि बाय 1 and 2 को देखते हुए हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के इक्वल है। हैंस हमारा प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया हमारा? कि G1 + G2 का कंजुगेट ले लें, या इनका अलग कंजुगेट लेके इनको ऐड कर लें, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ये वेरीफाई करवाना था, हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलें जी, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ये वाला पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट ये वाला है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये आ जाएगा सेकंड पार्ट G1 G2 कंजुगेट इज इक्वल टू G1 का कंजुगेट और G2 का कंजुगेट, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड। इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है? G1 G2 और इसके ऊपर कंजुगेट। पहले ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले इसका आंसर निकालेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम कंजुगेट लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं निकालूंगा आंसर G1 G2 का। G1 की वैल्यू क्या है? G1 की वैल्यू है 2 + 7 एयोटा, और G2 की वैल्यू क्या है? 4 - 3 एयोटा है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आप लोग को पिछले वाली वीडियो में सिखाया हुआ है, एक्सरसाइज 1.2 में। वहाँ पे हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सीखा हुआ है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 को पहले 4 से, फिर इसको इस वाले से, इसको इस वाले से मल्टीप्लाई, और फिर इसको इस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले +2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 आंसर। फिर +2 को -3 एयोटा से, तो 2 - 3 था और -6 आ गया, और ये 7 एयोटा। अब 7 एयोटा को 4 से, 7 4 28, और ये 7 एयोटा है तो प्लस का 28 एयोटा। और 7 को 3 से, 7 3 21, ये प्लस का था, ये माइनस का, तो माइनस का 21 एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा, तो एयोटा का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब देखिए ये आ जाएगा 8, 28 एयोटा में से 6 एयोटा निकाल ले तो प्लस के 22 एयोटा आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस का 22 एयोटा, और माइनस है 21 एयोटा। स्क्वायर क्या होता है? -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस और माइनस क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़। अब देखिए 8 और 21 29, तो ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे 29 + 22 अयोटा। और किसकी वैल्यू आई? ये G1 G2 की आई, लेकिन हमें किसकी चाहिए थी? हमें G1 G2 के कंजुगेट की वैल्यू चाहिए थी। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा टेकिंग कंजुगेट, अब मैं कंजुगेट लूँगा तो क्या बन जाएगा? G1 G2 का कंजुगेट इज इक्वल टू आ जाएगा 29 + 22 अयोटा, और इसके ऊपर भी कंजुगेट। अब क्या करेंगे? कंजुगेट का मतलब क्या है? इसका साइन चेंज कर दो अयोटा वाले के साथ का, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको मैं नाम दूंगा 1 का, इसको नाम दूंगा मैं 1 का, इसको नाम दूंगा मैं 1 का। अब हम राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी? G1 का कंजुगेट, G2 का कंजुगेट।
सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, z1 की वैल्यू। z1 की वैल्यू कितनी थी, 2 + 7 एओटा है, ये आ गई z1 की वैल्यू, ऊपर आ गया कॉन्जुगेट, ऊपर आ गया कॉन्जुगेट। फिर लिखूँगा z2 की वैल्यू, z2 की वैल्यू क्या थी, 4 - 3 एओटा, तो ये आ जाएगा 4 - 3 एओटा। इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट है, पहले कॉन्जुगेट अप्लाई कर दे। कॉन्जुगेट का मतलब ये दरमियान वाला साइन चेंज कर देंगे, एओटा के साथ वाला, एओटा के साथ वाले का साइन चेंज कर दिया, ये आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आप लोग को आता है, कैसे करते हैं, पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 8, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 4 जार कितना आ गया, 8 आ गया, और 2 3 जार आ गया 6 एओटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 7 4 जार 28 एओटा, और 7 3 जार 21, और एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 8, 6 - 28, तो माइनस का 22 एओटा आ जाएगा, और -21 एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 8 और 21 29 हो गया, और -22 एओटा हो गया। इसको हम नाम दे देंगे 2 का, क्योंकि ये हमारे पास आंसर आया z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। 1 और 2 को देखें तो आंसर दोनों के सेम आए, 29 - 22 एओटा, 29 - 22 एओटा। तो हम लिखेंगे कि बाय 1 एंड 2 को अगर आप लोग देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल थी, यानी कि हमारे पास हेंस प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड क्या थी, z1 z2 का कॉन्जुगेट, राइट हैंड साइड क्या है, z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई, और यही हमने वेरीफाई करवाना था, ठीक है, यही चीज़ हमने वेरीफाई करवानी थी, ठीक हो गया। चलिए जी अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये वाला पार्ट है डिवीजन वाला, इसको करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है ना, वो थर्ड पार्ट ये है z1 ओवर z2, इस सारे के ऊपर कॉन्जुगेट है, सारे के ऊपर कॉन्जुगेट, और इज इक्वल टू है z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। चलेंगे अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, z1 ओवर z2, इसके ऊपर कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, ऊपर आ जाएगी, पहले सबसे पहले ना हम z1 ओवर z2 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले z1 ओवर z2, z1 की वैल्यू क्या है, z1 की वैल्यू 2 + 7 एओटा है, ओवर z2 की वैल्यू क्या है, 4 - 3 एओटा है, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया कि कभी भी फ्रैक्शन में ओवर के नीचे माइनस साइन एओटा नहीं आता, कभी भी फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन है ना, ओवर बटे वाली फॉर्म है, जब भी ओवर वाली फॉर्म आ गई इसके नीचे एओटा नहीं आता, तो ये एओटा को ख़त्म करेंगे। तो इस एओटा को कैसे ख़त्म करते हैं ये मैंने आप लोग को सिखाया हुआ है, डिटेल से बहुत से क्वेश्चंस किए थे कि इसका साइन चेंज कर देना हमने। ये -3 एओटा है तो +3 एओटा वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट ही करूँगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 को 4 से, फिर इस 2 को इससे, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 4 जार 8, और 2 3 जार प्लस का 6 एओटा, और +7 4 जार 28 एओटा, और 7 3 जार 21, और एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा, एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में क्या बनेगा, ये a - b, a + b है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि 4 - 3 एओटा, 4 + 3 एओटा, 4 3 इसमें भी है, 4 3 इसमें भी है, एओटा इसमें भी है, एओटा इसमें भी है। अब सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो 4 वाले का स्क्वायर प्लस 3 वाले का स्क्वायर कर देते हैं। ये शॉर्टकट ट्रिक थी, मैंने बताई है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, नेक्स्ट देखें, ये आ जाएगा 8 + 6 और 28 कितना होता है, 34 एओटा बन जाएगा, और प्लस का 21 है, और एओटा स्क्वायर है, एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये माइनस इसको माइनस बना देगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा -21, और डिवाइड में आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9। अब देखें नेक्स्ट, 8 - 21 करें तो ये आ जाएगा 13, माइनस का 13 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 13, और ये आ गया +34 एओटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 16 और 9 होते हैं 25, तो 25 दोनों के ओवर लहदा कर दें तो बन जाएगा -13 ओवर 25,
और प्लस 34/25 और आ जाएगा एयोटा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई? ये वैल्यू आई थी g1/g2 की। अब हम कॉन्जुगेट लेंगे। अब हम क्या लेंगे? कॉन्जुगेट। मैं लिखूँगा टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। अब क्या लेंगे हम? कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लिया हमने तो क्या आ जाएगा? g1/g2 इस सारे वाले का जो कॉन्जुगेट आएगा ना, इसके इक्वल आ जाएगा इसके ऊपर कॉन्जुगेट -13/25 और आ जाएगा प्लस 34/25 अयोटा आ जाएगा। इस सारे के ऊपर भी कॉन्जुगेट हम लगा देंगे। तो कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? जो अयोटा के साथ वाला है उसका साइन चेंज कर देंगे, सिर्फ अयोटा के साथ वाला। तो ये प्लस का आ रहा है तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम 2 को लेके चलेंगे तो राइट हैंड साइड इसके लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड इसके नीचे ही हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या आएगी? राइट हैंड साइड इसकी थी g1 कॉन्जुगेट ओवर g2 कॉन्जुगेट। ठीक है, g1 कॉन्जुगेट ओवर g2 कॉन्जुगेट, g1 कॉन्जुगेट ओवर g2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले ऊपर g1 की वैल्यू आ जाएगी। g1 की वैल्यू जल्दी देखो, ये वाली है 2 + 7 एयोटा, तो ये आ जाएगी 2 + 7 एयोटा इसका कॉन्जुगेट। ओवर के नीचे g2 है 4 - 3 एयोटा, तो 4 - 3 एयोटा इसका कॉन्जुगेट। अच्छा, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा? 2 - 7 एयोटा। नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा? 4 + 3 एयोटा। ठीक है, एयोटा के साथ वाले का साइन चेंज कर देंगे। अब क्या करेंगे? अब ओवर के नीचे से हमने एयोटा ख़त्म करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे साइन चेंज करके। ठीक है, एयोटा के साथ वाले का साइन चेंज करके। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा? पहले इसको इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो चले जी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 4 8 और 2 3 -6 एयोटा, 7 4 28 -28 एयोटा और 7 3 बार 21 प्लस 21 एयोटा स्क्वायर। और डिवाइड में क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। शॉर्टकट ट्रिक यूज़ की। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 8 -6 और -28, तो माइनस का 34 एयोटा। और ये बन जाएगा एयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 इसको माइनस कर देगा। ठीक है, तो आ जाएगा -21 और ओवर में आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो 8 - 21 कितना आ गया? 13, तो आ जाएगा 13 माइनस का आएगा क्योंकि बड़े रकम के साथ माइनस है। 13 - 34 एयोटा और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 25 बन जाएगा। दोनों के ओवर अलग अलग करेंगे तो -13/25 और -34/25 एयोटा, और इसको मैं नाम दे दूंगा 2 का। और अगर 1 और 2 को अगर आप लोग देखें ना, ये 1 थी ये 2 थी, तो दोनों के आंसर सेम आए हैं, तो आप लोग कहेंगे कि बाय 1 और 2, 1 और 2 की मदद से हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है किसके? राइट हैंड साइड के। हैंस हमारे पास ये चीज़ साबित हो गई क्या? कि g1/g2 जिसके पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट था, ये इक्वल आ जाएगा g1 कॉन्जुगेट ओवर g2 कॉन्जुगेट। ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अल्लाह अकबर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3 की गल है भाई हमारे भी चल रहे हैं बाहर होते हैं तो ऐसे ऐसे ध्यान मिलाना वो अल्फाज से इस्तेमाल कर फिर फिर जाना कितने जाना नहीं जाना कहते माँ भी घर बोली प्यो भी घर बोली जैसे नहीं कभी लाना बात क्या कहना बता चलिए नेक्स्ट वीडियो जो है ना हम सेकंड पार्ट में कवर अप करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात है एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।